हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लेसन नंबर 4 अनीता फीड्स अप्पू इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर एक बार ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगी। तो चलिए, जो आपका लेसन नंबर 4 है अनीता फीड्स अप्पू, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से दिया है, एक हाथी का चित्र दिया है, एक यहाँ पे हमें जो बच्ची है वह दिखाई दे रही है। नीचे अगर हम चलेंगे तो पाठ के पूर्व की तैयारी करके ये सारे टेक्स्ट हमें दिए हैं और इसके जस्ट नीचे यानी कि अगले पेज पर हमें प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो पहले नंबर के पेज पे आप कुछ प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी कि सही विकल्प चुन करके लिखें। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सा मैं जूम कर आपको दिखाऊं ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। तो पहले नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हो, पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो हाथी है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन कालू, ऑप्शन बी अप्पू, ऑप्शन सी माइकी, ऑप्शन डी गप्पू। तो इस स्टोरी में जो हाथी है, एलिफेंट है, उसका नाम अप्पू है, यानी कि बी वाला ऑप्शन अप्पू आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड नंबर का प्रश्न आपका है अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर। अनीता जो है एलिफेंट को अपने दरवाजे पर देख करके क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। तो ये जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी डूअर। अब हम देखते हैं जो आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है, यह हमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में यहाँ पे हमें 4-5 वाक्य दिए हैं, उन्हें पढ़ना है और फिर हमें बताना है कि कौन कौन से वाक्य सही हैं। तो देखो, पहला दिया है अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस, यानी कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 20 से 25 मादा हाथी हो सकते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव्स इन द हर्ड टिल दे आर 4-5 years ओल्ड, यानी कि जो मादा नर हाथी होते हैं वह 4 से 5 साल तक के जब होते हैं तो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। जो एक बड़ा हाथी होता है अडल्ट, वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ऊपर पत्तियां और टहनियां खा जाता है। नेक्स्ट है डी नंबर का, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मादा उम्रदराज जो मादा हाथी होता है वही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अब ABCD 4 कथन दिए हैं, इसमें से जो आपका सी वाला और डी वाला कथन है, यानी कि एक जो बूढ़ा हाथी होता है यानी कि जवान हाथी होता है वह एक दिन में 100 kg से ऊपर पत्तियां और टहनियां खा सकता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो उम्रदराज हाथी होता है वही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो इसमें हमारा सी और डी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एंड डी आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें हमें क्या दिया है, ही विल बी कमिंग बाय बस। चौथे नंबर के प्रश्न में हम आंसर करेंगे ही विल बी कमिंग बाय बस। तो आंसर हमने यहाँ पे भी लिख दिया बी बाय, और ये बाय यहाँ पे भी आप लिखोगे और सी नंबर के ऑप्शन में आपको बाय करना है। चौथे नंबर के प्रश्न में आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाय। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5वां, इसमें हमें क्या दिया है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की हमें सिंगुलर फॉर्म बतानी है। तो सिंगुलर फॉर्म आपकी चिल्ड्रन की होगी CHILD, चाइल्ड। ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं आपके कुछ और प्रश्न। अगले पेज पे हम चलते हैं, क्योंकि देखो इस पेज पे दिए गए सारे जो प्रश्न हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स हमें अगले पेज पे दिए हैं और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है द एलिफेंट नॉस इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि जो एलिफेंट हाथी की नाक होती है उसे ट्रंक, सूंड कहा जाता है। तो आंसर हमने इसमें क्या लिखा, ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की नाक को सूंड कहा जाता है। द एलिफेंट नॉस इज कॉल्ड ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 7, अनीता एड्रेस हर ब्रदर एस भैया।
अनीता जो अपना भाई है ब्रदर है उसे भैया कह करके बुलाती है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें, भैया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। जो हाथी है उसके कान छोटे नहीं होते। द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स, यह आपका डस आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम देखते हैं। कैन एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेट फुल वाटर एट वन गो। क्या हाथी एक बार में जो बाल्टी होती है वह भरकर पानी पी सकता है। इसमें हमने कैन लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है द होमोफोन वर्ड फॉर गेट इज गेट। देखो, जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग हो उन्हें हम होमोफोन कहते हैं। यहाँ पे दो तरह के हमें दिए हैं, एक गेट ये दिया है, एक गेट ये दिया। इस गेट का अर्थ होता है दरवाज़ा, इस गेट का अर्थ होता है चलने का स्टाइल, ठीक है। लेकिन उच्चारण दोनों का सेम है, अर्थ दोनों का अलग है, तो यह होमोफोन शब्द है। इसमें आपको GAIT लिखना है। चलिए, ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में आ गया है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिए हैं इनकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला शब्द है टीवी, एक और शब्द है आई विल। देखो, टीवी का फुल फॉर्म होगा टेलीविज़न, और ILL जो आपको दिया है इसका फुल फॉर्म होगा आई विल। तो ये हमने आंसर किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वह द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। यानी कि जो शब्द है भैया यह किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसको एड्रेस करता है। तो एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के लिए उपयोग किया जाता है। द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर एल्डर ब्रदर। आंसर आपका क्या आएगा, एल्डर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ जाता है। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्जियस। एनेक्जियस का हमें क्या बताना है, एडवर्ब फॉर्म बताना है। तो एनेक्जियस का जो अर्थ होगा यहाँ पे आपका जो एडवर्ब होगी वह होगी एनेक्जियसली, ठीक है। देखो, एनेक्जियस का मतलब होता है चिंतित या बेचैन, और एनेक्जियसली का मतलब होता है चिंतित या बेचैन होकर, चिंतित होकर या बेचैन होकर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। इसे हम देखेंगे। हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। यानी कि जो अप्पू है, अप्पू यहाँ पे किसका नाम है, हाथी का। अप्पू पानी बाल्टी से किस तरह पीता है। हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। अप्पू बाल्टी से पानी किस तरह से पीता है। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में हम करेंगे ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। यानी कि वह बाल्टी से पूरा पानी सक करके पीता है, ठीक है। खींच करके पूरा जो पानी है वह पीता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 से 2 सेंटेंस में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू होदा। होदा, जो होदा होता है वहाँ पर कितने चिल्ड्रन, कितने बच्चे आसानी से आ सकते हैं। होदा यहाँ पे किस चीज़ को कहा गया है, हाथी के ऊपर जो बैठने की जगह होती है उसे, ठीक है। तो आंसर हमने लिखा है मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू द होदा। यानी कि 6 से ज़्यादा बच्चे आसानी से हाथी के ऊपर जो बैठने की जगह होती है जिसे होदा कहा जाता है वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन ईजिली फिट इनटू होदा। आंसर हमने लिखा मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू द होदा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारा अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। जब अप्पू खड़ा होकर के चलने लगता है तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं। यह हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है। इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्कैर्ड टू व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। यानी कि जो बच्चे होते हैं वह थोड़े से एक्साइटेड भी होते हैं और साथ साथ में थोड़े से स्कैर्ड, यानी कि थोड़ा सा उन्हें डर भी लगता है जब अप्पू खड़ा होकर के चलता है उस टाइम पे, ठीक है। तो हाथी देख करके उत्तेजना तो होती है, देखने का मन करता है, लेकिन जब वह मतलब थोड़ी पास होता है तो उससे डर भी लगता है। तो यहीं पे वो चीज़ हमने लिखी है। चलिए, 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17।
देखो आगे के प्रश्न हम देखें इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। जब आप अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते हो तो आप कैसा महसूस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। ओके, इसे तो हम देख चुके थे ऑलरेडी। अब हम देखेंगे जो आपका आगे का क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, आई फील वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई पेट एनिमल। जब मैं अपने पालतू जानवर के साथ खेलता हूँ तो मैं बहुत खुश और आनंदित महसूस करता हूँ। ठीक है, यह हमने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है और हमें क्या दिया है सेंटेंस, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, यानी कि जो बच्चे हैं वह हाथी को देखने के लिए क्या है, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित हैं। तो यहाँ पे इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, क्या बनेगा, आर चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, क्या बच्चे हाथी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। ये हमने इंट्रोगेटिव में बनाया। तो 18 नंबर के प्रश्न के बाद में अब हम चलते हैं जो आपका पेज नंबर 23 से कंप्लीट हुआ अगले पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे हमें एक पोयम दी है, इस पोयम को हम रीड करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस फिर हमें पूछे गए हैं। तो ये पोयम है, इसमें एक बिल्ली होती है। देखो इसमें क्या बताया है कि मुझे बिल्ली बहुत पसंद है और जो उसकी कोट होती है वह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, यानी कि जो उसके ऊपर बाल होते हैं वह, एंड वह जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक हम उसे नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से चैप्टर दिया है, जो पोयम है वह दी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है कि बिल्ली की कोट कैसी है। आंसर में हमने क्या लिखा है, कोट इज सो वार्म। तो इसमें आंसर किया कॉट इज सो वार्म, यानी कि जो उसकी कोट है वह क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब है हमारे पास सेकेंड नंबर का प्रश्न। तो इसमें क्या पूछा है कि कब तक जो बिल्ली है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आंसर में हमने क्या लिखा है इसके, कि वह जब तक हार्मलेस नहीं होती, यानी कि जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वेन वी डू नॉट हर्ट हर, यानी कि जब तक हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक वह हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इज हार्मलेस वेन वी डू नॉट हर्ट हर, यहाँ तक आपको आंसर कर लेना है लास्ट तक। ये छोटा कर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, What would you do after you saved a cat trapped in the buses? अगर आप झाड़ियों में फंसी हुई बिल्ली को बचाते हो तो आप उसके बाद क्या करोगे। यहाँ पे आंसर लिखा है, आई वुड गिव हर सम फूड एंड वाटर एंड टेक केयर ऑफ हर, यानी कि मैं उसे खाने के लिए कुछ खाना दूंगा और पानी पिलाऊंगा और साथ साथ में उसकी केयर करूंगा। तो यह हमने थर्ड नंबर का क्वेश्चन का लिखा। अवे फोर्थ, द टी इज डैश डैश हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट, यानी कि जो चाय है वह बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे कोई भी नहीं पी सकता। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एसो सो इस जगह पे, द टी इज सो हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट। फिर है हमारे पास पांचवा, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म। हार्म का हमें राइमिंग वर्ड यानी कि एक जैसा उच्चारण जिसमें होता है वह हमें शब्द बताना है। तो हार्म का होगा बार्म। ठीक है, हार्म का होगा वाम। तो देखो अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं इन्हें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाता है, कि आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स बिलो। आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो नीचे पिक्चर दी है उसके अकॉर्डिंग। तो पैराग्राफ हम किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द पिक्चर शो चिल्ड्रन एंजॉइंग अ वंडरफुल पिकनिक, यानी कि पिक्चर में, फोटो में जो बच्चे हैं वह एक बहुत अच्छा पिकनिक एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन अ सनी डे दे आर सिटिंग ऑन अ रेड मेट अंडर द शेड ऑफ अ बिग ग्रीन ट्री, यानी कि वह एक
जो चटाई है उस पर बैठे हैं एक बड़े पेड़ के नीचे। द चिल्ड्रन आर ईटिंग डिलीशियस फूड लाइक फ्रूट्स, केक्स एंड ड्रिंकिंग जूस। जो बच्चे हैं वह बहुत अच्छा अच्छा डिलीशियस खाना खा रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फल, केक और जूस। ठीक है। वन गर्ल इज हैप्पीली स्कीपिंग अ रोप। यानी कि जो एक बच्ची है वह रस्सी कूद रही है खुशी से। वाइल अनदर गर्ल इज प्लेइंग विथ अ क्यूट ब्राउन डॉग। वहीं पर एक और जो लड़की है वह क्यूट ब्राउन डॉग के साथ में खेल रही है। एवरीवन इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सभी जो है वह बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं। टुगेदर इन द ब्यूटीफुल पार्क। एक साथ ब्यूटीफुल पार्क में। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा चैप्टर। यहाँ पे हम आपको सॉल्व करा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरह का सॉल्यूशन देखना है तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।